हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है ईवीएस, जो कि आपकी सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है मेघालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु। जिसका सही आंसर है तमिलनाडु है। इसके की पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। भारतीय राज्य जिसने कानूनी मापदंडों के माध्यम से छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया। मतलब ये है कि जो छत पे बारिश होंगी, छत पे इस तरीके के संचयन के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए हर घर में एक तरीका अपनाया है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। तमिलनाडु नगर जिला अधिनियम 1920 और भवन नियम 1973 की धारा 215A में किए संशोधनों ने सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। तो जो सही आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार की छत पर जल संचयन के मॉडल ने 5 वर्षों के भीतर बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। पर्यावरण क्वेश्चन जो नंबर 2, इटाई रोग किसके कारण होता है। तो फर्स्ट है आपका पारा, लोहा या केडियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों पॉइंट नंबर 3, केडियम। जो पर्यावरण अध्ययन है इटाई रोग केडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 3, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो ए इसका फर्स्ट पॉइंट है शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें से दिए हुए हैं। ना तो एक से अधिक, ना उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी ना तो शुष्क भूमि है, ना आर्द्र भूमि है, ना वन है, और इस तरीके का कोई भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्द्र भूमियों पर रामसर जो अभी समय 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है। ये 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुई थी। ये आर्द्र भूमियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं उन्हें रामसर जल घोषित किया गया है। पिछले वर्ष रामसर ने भारत को से 10 अन्य आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रामसर भूमि है जैसे कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, ये आर्द्र भूमि में आता है और मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान निवासी शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों का उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में जो चरण चलते हैं उन्हें समर्थन करता है। गुजरात में थोल झील वन्यजीव है। अभ्यारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जा सकती हैं। गुजरात में है वो है वाधवाना आर्द्र भूमि, अपने पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो रामसर है वो आर्द्र भूमियों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा या शुष्कता रंभी अनुकरण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। ए लाइकेन, 2 मनुष्य, 3 जड़ी बूटी, या 4 उपयुक्त में से अधिक। तो इसका सही आंसर है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। तो चारों ऐसे ही आएंगे। ये लाइकेन भी नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कौन सा सी शुष्कारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। ना तो लाइकेन, ना मनुष्य, ना जड़ी बूटी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट लाइकेन, यानी कि जो अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है वो लाइकेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। सुपोषण, जैव आवर्धन, जैव संचय,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र या पवन खेत या जल विद्युत संयंत्र या परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है बच्चों जल विद्युत संयंत्र, जो कि आपका 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था? आम, मेथी, कॉफ़ी या मिर्च। तो इसका सही आंसर है बच्चों मिर्च। मिर्च जो है वो आपका जो उत्पाद है वो दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था, यानी हम जो मिर्च है वो अमेरिका से लेकर आए थे। तो इसका सही ऑप्शन है मिर्च, जो पॉइंट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले जाते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्परिवर्तन के लिए, हाइबरनेशन के लिए, पुनर्जन्म के लिए या ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए। तो जो सही आंसर है इसका बच्चों वो है सेकंड, हाइबरनेशन के लिए। छिपकलियाँ ठंड में इधर उधर गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को या 14 नवंबर को। तो इसका सही आंसर है 5 जून को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान डैश नेतृत्व में